छोटी मोटी भूख हो, अचानक से कोई मेहमान आ जाएं या फिर आपको शाम की चाय के लिए झटपट से कुछ तैयार करना है तो सैंडविच तो सभी लोगों को बेहद पसंद आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज बनाएंगे जी झटपट से बनने वाले मज़ेदार से आलू सैंडविच, जिसे घर में रखी हुई चीज़ों से बनाएंगे और ये बड़े ही टेस्टी बनेंगे। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर जल्दी से अपनी रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये मज़ेदार से आलू सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने ले लिए हैं आलू 3 बड़े साइज़ के हैं। अच्छे से बॉईल करने के बाद मैंने इनका छिलका उतार दिया है और ठंडा करने के बाद मैशर की मदद से मैश करने लगी हूँ। आलू का पेस्ट नहीं बनाएंगे, मोटा मोटा सा इन्हें मैश कर लेंगे। अब आलू में एक छोटा सा प्याज बिल्कुल बारीक सा चॉप करके आप लोगों ने डाल देना है। इसके अलावा आलू को मज़ीद चटपटा करने के लिए मैं टमाटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। बीज निकाल कर बिल्कुल बारीक सा चॉप कर लें। 1 से 2 हरी मिर्चें डालें और डालें ढेर सारा हरा धनिया। चलें जी, मसालों में जाएगा इसमें तकरीबन 1 टीस्पून के करीब नमक। इसके अलावा मैं शामिल करने लगी हूँ 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और इसमें डलेगी मोटी कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून। चिली सॉस इसमें डालेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून और 2 टेबलस्पून में इसमें सादा केचप का इस्तेमाल करूँगी। सब चीज़ों को अच्छे से बाइंड करने के लिए मैं थोड़ा सा मेयोनीज़ भी डाल रही हूँ। तो आधे कप के बराबर या 4 से 5 टेबलस्पून मेयोनीज़ शामिल करें और 1 टीस्पून चाट मसाला डालें। बस जी सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। यकीन करें, जब आप ये आलू मिक्स करके चखेंगे ना, आलू का मिक्स ही इतना टेस्टी है कि आप इसे चम्मच से खाना चाहेंगे। सब चीज़ों को मिक्स कर लें, मगर आलू को ज़्यादा मैश नहीं करेंगे। आलू के हल्के हल्के पीस रह जाने चाहिए। चले जी, आलू का मिक्स एकदम तैयार है। आप बच्चों का लंच बॉक्स बनाना चाह रहे हैं तो रात को ही आलू का मिक्स बना कर रख दें और सुबह उठ के जल्दी जल्दी से बच्चों का टिफ़िन तैयार कर लें। अब यहाँ पर ले लिए हैं मैंने 2 अदद उबले हुए अंडों को मैं स्लाइस करके डालने लगी हूँ। सैंडविच मज़ीद टेस्टी और हेल्दी बनेंगे। ये देखें, स्लाइसर की मदद से मैंने बिल्कुल इन्हें बारीक सा स्लाइस कर लिया है। इन्हें एक साइड पे रख देंगे और सैंडविच बनाने के लिए मैं वाइट सैंडविच ब्रेड का इस्तेमाल करूँगी, थोड़े बड़े साइज़ की है। तो आज सिर्फ 6 ब्रेड के स्लाइसेस का इस्तेमाल करते हुए मैं एक डिश भर कर ये मज़ेदार से आलू सैंडविच बनाऊंगी। बस आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना है। अब देखें, एक ब्रेड का स्लाइस उठाएंगे और इस पर आलू का क्रीमी मिक्स लगाएंगे। अच्छा भर भर के आप लोगों ने लगाना है। आलू के ऊपर लगाएंगे अंडे के स्लाइस जो कि हमने काट कर रखे हुए थे। जो 4 स्लाइस आप लोगों ने एक ब्रेड के ऊपर इस तरीके से लगा देने हैं। दूसरे ब्रेड की मदद से कवर करें और इसके बाद आप लोगों ने कटिंग करनी है। अब देखें, आप लोग इसे 2 हिस्सों में भी डिवाइड कर सकते हैं। मैं एक ब्रेड के 4 हिस्से करने लगी हूँ, यानी कि हमारे 4 सैंडविच बनकर तैयार होंगे। तो इसी स्टेज पर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। देखें कितने ज़बरदस्त से सैंडविच बनकर तैयार हो चुके हैं। अब इन्हें तो रखते हैं एक साइड पे और बनाते हैं इसकी क्रिस्पी सी कोटिंग। तो एक बोल में डाला है मैंने तकरीबन 1 कप मैदा। इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून नमक और हाफ़ टी स्पून मोटी कुटी हुई लाल मिर्च, ताकि ये मिक्स फीका सा ना रहे। 2 अंडों का भी इस्तेमाल करूँगी, जिससे ब्रेड के ऊपर जो कोटिंग आएगी ना, बड़ी ही क्रिस्पी बनेगी। चलें जी, मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसका पतला सा घोल या बैटर बनाकर तैयार कर लेंगे, जिसमें हमने सैंडविच को डिप करना है। देखें, बिल्कुल पतला सा ही घोल मैंने बनाया है। अब इस स्टेज पर इसमें डालेंगे ढेर सारा हरा धनिया, जिससे सैंडविच का कलर भी अच्छा आएगा और जायका भी बढ़ जाएगा इंशाल्लाह। अच्छे से मिक्स कर लें। तो एक एक सैंडविच उठाएं और इस बैटर में अच्छे तरीके से डिप कर लें चारों साइडों से। बेहतरीन से हमारे सैंडविच फ्राई होने के लिए एकदम तैयार हैं। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे आप लोगों ने ऑयल को गर्म करना है और एक एक करके सैंडविच डालते जाना है। 1 मिनट के लिए तो बिल्कुल भी ना छेड़ें। देखें, ये इतने हल्के फुल्के हैं कि ऑयल के ऊपर तैर रहे हैं। अगर ये ऑयल पी जाते तो ऑयल के नीचे ही जाकर बैठ जाते। ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं और ज़र्रा बराबर भी ऑयल एब्जॉर्ब नहीं करेंगे।
तो उलटते पुलटते रहेंगे सैंडविच को जब तक कि अच्छा सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता और ये क्रिस्पी नहीं हो जाते। यकीन करें ये खाने में इतने टेस्टी बने थे कि मैंने झट से बनाए और झट से ये ख़त्म भी हो गए थे। तो आप लोगों ने ये रेसिपी घर में ज़रूर ट्राई करनी है। बड़े ही जायकेदार ये सैंडविच बनकर तैयार होते हैं और तकरीबन 6 ब्रेड के स्लाइसेस से एक डिश भरकर आप सैंडविच की बनाकर तैयार कर सकते हैं। सर्व करेंगे ये मज़ेदार से सैंडविच केचप और हरी चटनी के साथ। देखिए मैं आपको तोड़ कर भी दिखाती हूँ कि ब्रेड अंदर से बिल्कुल वाइट नज़र आ रही है, यानी कि ब्रेड ने ज़रा बराबर भी ऑयल को एब्जॉर्ब नहीं किया। रेसिपी बनाएं और अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान।